हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक नए सीरीज के बारे में बातें करूंगा, उसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूंगा और इस सीरीज का नाम है किंगडम। मैं देख के हैरान हो गया कि YouTube के ऊपर इसके ऊपर ज़्यादा वीडियोस नहीं बनी है, एक्सप्लेनेशन वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं बनी है, जो थोड़ा सा मुझे हैरान हुआ क्योंकि सीरीज काफ़ी अच्छी है। माना कि एनिमेशन थोड़ा सा डगमगा जाता है क्योंकि पहले के जो 60 एपिसोड है उन एपिसोड के अंदर 3D एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है, तो थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन इतना भी खराब नहीं है। काफ़ी अच्छा एनिमे है, स्टोरी लाइन भी काफ़ी गजब की लग रही है। इसीलिए बिना और बकवास के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों इसका एपिसोड 1 काफी लंबा है, पूरे 50 मिनट का, इसीलिए एक्सप्लेनेशन वीडियो भी काफी लंबा बनने वाला है। थोड़ा सा धैर्य रखना और वीडियो को अंत तक देखना। एपिसोड की शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं, जिनमें से एक छोटे बाल वाला बच्चा होता है जिसका नाम होता है शिन। शिन चिल्ला के बोलता है कि आखिरकार मैं 3 दिनों से चल रहा हूँ, कब तक मैं गाँव तक पहुँचूंगा, कितना वक्त और लगेगा। और तभी एक लंबे बालों वाला बच्चा जिसका नाम होता है पियाओ, वो बोलता है कि शिन जरा शांत हो जाओ, इस तरह से तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे। अगर कंडीशन अच्छी रही तो 3 दिन के अंदर हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। इसके बाद शिन बोलता है कि लेकिन ये लंबा रास्ता है, इतने लंबे रास्ते के लिए तो घोड़े गाड़ी का इस्तेमाल होना चाहिए था। क्या हम घोड़े गाड़ी से भी ज्यादा सस्ते हैं? और हमें पता लगता है कि ये दोनों एक तरह के नौकर हैं, यानी कि स्लेव हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जमीन हिलने लगती है, बहुत भयंकर आवाज सुनाई देने लगती है और इसके बाद पियाओ और शिन उसी आवाज का फॉलो करते हैं, उसका पीछा करते हैं और ये देखते हैं नीचे एक भयंकर जंग चल रही होती है। पियाओ और शिन पहली बार के लिए ये जंग देख रहे होते हैं और इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये बिल्कुल इन्हीं वॉरियर की तरह बनेंगे, इन्हीं की तरह जंग में लड़ाई करेंगे और हिस्ट्री में अपना नाम लिखेंगे। लेकिन एक्चुअली में ये जाओ किंगडम और किंग किंगडम के बीच में फाइट चल रही होती है, जो कि एक बहुत छोटी सी लड़ाई होती है। लेकिन इसी जगह से इन दोनों को मोटिवेशन मिलता है और यही से ये डिसाइड करते हैं कि ये जंग में ऐसे ही लड़ेंगे, एकदम हीरो बनेंगे। इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है एंशिएंट चाइना के अंदर लगभग 500 सालों तक लोग एक दूसरे से लड़ते रहे, एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर अटैक करता रहा और इस तरह से बड़े बड़े जंग चाइना के अंदर होते रहे और इसी वजह से इस जमाने का नाम पड़ा द ड्रैगन एरा। और इसी जमाने के अंदर दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, ये सब कुछ जितना हो सकता था उससे भी ज्यादा आगे बढ़ गया। इंसान बहुत निर्दयी हो गए, बिल्कुल ड्रैगन की तरह। और इसी जमाने के अंदर अपनी मेन हीरो की कहानी शुरू होती है। फिलहाल के लिए चाइना के अंदर बड़े बड़े 7 राज्य हैं, बाकी जो सैकड़ों राज्य थे वो सब तबाह हो चुके हैं, सिर्फ 7 बड़े राज्य हैं। उन 7 राज्य का नाम है यान, की, जाओ, वई, हान, चू और आखिरी में किन। किन वेस्ट की तरफ का एक राज्य है और यहीं से अपनी मेन स्टोरी लाइन शुरू होती है, जहां पे इतिहास बनने जा रहा है। लेकिन ये साथ के साथ जो राज्य हैं, इन दोनों की आपस में नहीं जमती, ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, बस कोई किसी को मारना चाहता है। और इसी के अंदर एक ऐसा बच्चा है जिसका नाम भी नहीं है, नहीं उसका नाम योहान लिबर्ट नहीं है, और वो बच्चा एक राजा की मदद करेगा जिसके पास कोई पावर ही नहीं है। एक पावरलेस किंग और एक नेमलेस बच्चे की ये कहानी है। इसके बाद हम दिखते हैं शिन और प्याओ, दोनों ही पसीने से लथपथ होते हैं क्योंकि ये दोनों स्वॉर्ड ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं लकड़ी वाले तलवार की मदद से। तभी हम दिखते हैं शिन एक जोरदार अटैक करता है प्याओ के ऊपर, प्याओ उसे ब्लॉक कर देता है, लेकिन शिन की ताकत की वजह से प्याओ दूर जाके झटक जाता है और इसके बाद प्याओ बोलता है कि तुम्हारी ताकत तो कुछ ज्यादा ही है। और तभी प्याओ 1 सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और शिन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन प्याओ उसे डॉज करता है, जिस वजह से शिन का तलवार जमीन से टकराता है और उसे झटका सा फील होता है। तभी प्याओ इसके सर पे तलवार दे मारता है और एक राउंड जीत जाता है और हमें पता लगता है प्याओ 333 बार जीत चुका है और शिन 332 बार जीत चुका है और इसी के साथ 587 बार इनका मैच ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद शिन और प्याओ का दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। तभी हम एक घोड़ा गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर एक बुढ़ऊ होता है। बुढ़ऊ बाहर देखता है जहां से वो शिन और प्याओ को देखता है। उन्हें देखने के बाद वो अचानक से हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शिन और प्याओ के बीच में जो लड़ाई चल रही होती है उसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट फिर से हो जाता है प्याओ, क्योंकि उसने उस बुढ़ऊ को देख लिया होता है और तभी शिन इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन प्याओ आसानी से शिन को डिफीट कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं वहां पे शिन नीचे पड़ा हुआ होता है। तभी वो बुढ़ऊ इन दोनों की तरफ आने लगता है। अचानक से शिन खड़ा होता है और बोलता है, क्या बे बुढ़ऊ,
किधर को आ रहा है बे तू। और इसके बाद प्याओ उसे घसीटता हुआ लेके जाता है और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम उसके कपड़े और उसकी गाड़ी को देख के बता नहीं सकते कि वो एक वॉरियर है। इसके बाद शिन बोलता है हाँ तो मैं क्या करूं। और इसके बाद प्याओ बोलता है कि वो हमें आसानी से मार सकता है। इन दोनों को देख के गॉन और किलोआ की याद आ गई। इसके बाद बुढ़ो बोलता है तुम दोनों खेलते हुए अच्छे दिख रहे थे। और तब शिन बोलता है बुढ़ो ये कोई खेल नहीं था, ये एक मैच है और तुम्हारी बदौलत मैं हार गया। अब तक हमने 1253 मैचेस लड़े हैं, 332 बार जीता हूं और 334 बार मैं हार चुका हूं और 587 बार ड्रॉ हो चुका है और तुम्हारी बदौलत पहली बार के लिए मैं इस साल इतना पीछे हूं। इसके बाद ये बूढ़ो बोलता है 553 बार और जोरों से हंसने लगता है और बोलता है तुम अच्छी लंबी लंबी फेंकते हो, कहीं नीरज चोपड़ा तो नहीं हो। लेकिन शिन और प्याओ बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं। इसके बाद बूढ़ो बोलता है क्या सच में तुम इसी इंटेंसिटी से 1000 से ज्यादा बार भी लड़ चुके हो, ये कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता। इसके बाद प्याओ हंस के बोलता है कि हाँ आप हैरान हो, इस बात से हमें कोई भी हैरानी नहीं है, लेकिन हम अनाथ हैं, हमारे पास अपनी फैमिली नहीं है, जंग के दौरान वो सब मारे गए इसीलिए हम स्लेव बन गए, हमें अपनी फैमिली से कुछ भी नहीं मिला, बस उनकी तरह एक स्ट्रांग बॉडी मिली है और शिन और मेरे लिए इतना ही काफी है। जब तक हमारे पास ताकत है तलवार घुमाने की तब तक हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे और एक दिन हम जंग में जाएंगे और जंग में अपना नाम बनाएंगे। उसके बाद हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, अपने लिए घर बनाएंगे, बीवी बच्चे रखेंगे और साथ में हम इतने नौकर रखेंगे जितने तुम गिन भी नहीं सकते हो। और इसी दौरान शिन और प्याओ दोनों एक दूसरे से लड़ भी रहे होते हैं और आगे प्याओ बोलता है एक दिन हम जंग में अपना नाम बनाएंगे, पूरे चाइना के अंदर सिर्फ हम दोनों का ही नाम होगा, हम दोनों का ही नाम गूंज रहा होगा और हम दोनों दुनिया के सबसे महान जनरल बनेंगे। इतना सुनने के बाद बूढ़ो फिर से हंसने लगता है और शिन बोलता है कि इस बूढ़ो को तो मैं मार ही दूंगा, ये फिर से हंस रहा है। और तभी बूढ़ो सोचने लगता है किन के ऊपर जो काले बादल मंडरा रहे हैं ये उसे चीर सकता है। इसके बाद हम किन किंगडम के कैपिटल शियांग यांग का सीन देखते हैं और हमें पता लगता है यहाँ का जो रॉयल कोर्ट है उसके अंदर भी हालात ठीक नहीं है। दो फैक्शन बन चुकी है जिनमें से एक फैक्शन है मिनिस्टर ऑफ राइट और इनका लीडर है लू बुये और लू बू यंग किंग की मदद करता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लेफ्ट का लीडर है जीशी और मिनिस्ट्री ऑफ लेफ्ट और मिनिस्ट्री ऑफ राइट के अंदर कुछ तो गड़बड़ है जिस वजह से पूरा रॉयल कोर्ट दो हिस्सों में बट चुका है। और इसी दौरान किंग का जो छोटा भाई है, यानी कि एक्चुअली में खुद का भी भाई नहीं है वो, उसकी मॉम अलग अलग है लेकिन डैड एक ही है, वो भी राजा बनना चाहता है और इसीलिए वो मिनिस्ट्री ऑफ लेफ्ट के लीडर जीशी से हाथ मिला लेता है। और यंग किंग के भाई का नाम होता है चेंग जियाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक मोटा बोलता है कि ये किस तरह का खाना है, पानी कहाँ पे है, इस खाने को किसने बनाया है। और तभी हम देखते हैं शिन अपना हाथ खड़ा करता है। तभी इस मोटे का बेटा शिन के पास जाता है, उसे पीटता है और बोलता है तुम किसी काम के नहीं हो, प्याओ सब कुछ अच्छे से करता है लेकिन तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते हो। लेकिन तभी शिन इसे घूर के देखता है और ये बोलता है कि पापा ये मुझे घूर के देख रहा है। इसके बाद इस मोटे को गुस्सा आता है, ये एक छड़ी उठाता है और शिन को बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन शिन इसे भी घूर के देखता है और ये मोटा शिन को और भी पीटने लगता है और बोलता है कमीनो तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए था, तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद मैंने तुम्हें संभाला है वरना तुम भूख से ही मर जाते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पे शिन जमीन के ऊपर लगातार मुक्के मार रहा होता है और डैमेट डैमेट चिल्ला रहा होता है। और तभी प्याओ बोलता है कि बस करो, वो तुम्हारी आवाज सुन लेंगे। इसके बाद शिन बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी लिमिट में पहुंच चुका हूं, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। इसके बाद प्याओ बोलता है कि नहीं, अभी वक्त सही नहीं है, अगर हम अभी बाहर जाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। इसके बाद शिन बोलता है ठीक है, तो हम लुटेरे बन जाते हैं और सबसे पहले इसी घर को लूटेंगे। इसके बाद प्याओ बोलता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमने ट्रेनिंग इसलिए तो नहीं की थी, क्या तुम पगला गए हो। इसके बाद शिन बोलता है कि नहीं, बस ये जोक था, ये सिर्फ एक जोक था। और तभी यहाँ पे वही लड़का आ जाता है और बोलता है प्याओ वो बहुत बड़ा है, प्याओ बहुत बड़ा है वो। इसके बाद ये दोनों जाके देखते हैं कि आखिरकार क्या बड़ा है और पता लगता है ये तो एक घोड़ा गाड़ी है और प्याओ से मिलने के लिए वही इंसान आया होता है, यानी कि वो बुढ़ऊ। इसके बाद मोटा बोलता है प्याओ मेरे बच्चे आओ, जल्दी आओ। और वो जाके उस बुढ़ो से मिलवाता है और पता लगता है उस बुढ़ो का नाम होता है लॉर्ड चैंग वन। लॉर्ड चैंग वन रॉयल कोर्ट का एक मिनिस्टर है और लॉर्ड चैंग वन यहाँ पे प्याओ से मिलने के लिए आया होता है क्योंकि वो प्याओ को जॉब पे रखना चाहता है रॉयल कोर्ट के अंदर, जिसको सुनने के बाद प्याओ खुद भी हैरान हो जाता है। शिन इनकी बातें चुपके से सुन रहा होता है और इसके बाद लॉर्ड चैंग वन बोलते हैं प्याओ कल से तुम रॉयल कोर्ट के लिए काम करोगे,
क्या तुम इसे मंजूर करते हो? इसके बाद प्याओ हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या सच में रॉयल कोर्ट के अंदर? और चैंग वैन बोलते हैं कि हाँ, रॉयल कोर्ट के अंदर। इसके बाद प्याओ बोलता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या बोल रहे हैं। इसके बाद चैंग वैन बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन रॉयल कोर्ट की बातें मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम करने पड़ेंगे। इसके बाद प्याओ बोलता है, यानी कि मैं रॉयल कोर्ट के अंदर ऑफिशियल बन जाऊंगा? और इसके बाद चैंग वैन हाँ बोलते हैं। इतना सुनने के बाद शिन भी काफी खुश होता है। इसके बाद प्याओ बोलता है, लेकिन शिन का क्या? क्या शिन भी मेरे साथ आ सकता है? जितनी एबिलिटी मेरे पास है उतनी उसके पास भी है। इसके बाद लॉर्ड चैंग वैन बोलते हैं कि नहीं, मेरे साथ सिर्फ एक इंसान आ सकता है और वो तुम हो प्याओ। इतना सुनने के बाद शिन का दिल टूट जाता है। इसके बाद प्याओ थोड़ा सा शांत रहता है। मोटा उसे बोलता है कि जल्दी से एक्सेप्ट कर लो, लेकिन प्याओ बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इसके बाद लॉर्ड चैंग वैन बोलते हैं, ठीक है, मैं कल आके तुमसे इसके बारे में पूछूंगा। और चैंग वैन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद प्याओ शिन के रूम के अंदर जाता है, लेकिन शिन वहां पे होता नहीं है और प्याओ को पता होता है कि शिन कहाँ पे होगा। वो सीधा पहुंचता है उसी घास के फील्ड के पास जहां पे ये ट्रेनिंग करते हैं, जहां पे शिन बोलता है, तुमने तुरंत हाँ क्यों नहीं कहा? इसके बाद शिन प्याओ का कॉलर पकड़ता है और बोलता है, हम जैसे नौकर को रॉयल कोर्ट के बारे में सपने देखना भी अलाउड नहीं है। तुम्हें मौका मिल रहा है, तुम्हें तुरंत हाँ बोल देना चाहिए। और प्याओ बोलता है, यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने ट्रेनिंग इसीलिए की थी ताकि मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ सकूं, लेकिन घबराओ मत, मैं तुमसे ये सब नहीं कहूंगा, मैं वहां पे जा रहा हूँ शिन। इसके बाद शिन भी खुश हो जाता है। इसके बाद शिन और प्याओ दोनों फिर से तलवारबाजी करने लगते हैं और जहां पे प्याओ बोलता है कि तुम काफी अच्छे हो और शिन बोलता है कि हाँ मैं काफी अच्छा हूं। प्याओ बोलता है कि तुम्हारी स्किल जल्दी मेरे साथ मैच हो जाएगी और मैं जहां पे हूं, जिस लेवल पे हूं, तुम भी वहां पे जल्दी पहुंच जाओगे। इसके बाद शिन बोलता है कि हाँ मैं बहुत जल्दी तुमसे भी आगे चला जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं प्याओ यहाँ से जा चुका होता है। शिन अकेला ही खेतों में काम कर रहा होता है। जितने भी काम होते हैं वो सब कुछ शिन अकेला कर रहा होता है। इसके बाद शिन बाजार जाता है जहाँ पे एक बंदर जैसे शक्ल का एक इंसान उसे टिप भी देता है और बताता है कि प्याओ को कैपिटल गए हुए 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन शिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, तुम बिल्कुल एक बंदर की बच्ची की तरफ बढ़ रहे हो। इसके बाद शिन बोलता है कि क्या बोला तुमने? इसके बाद ये बोलता है कि बस मजाक है। इसके बाद हम देखते हैं 2 बंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहां से हमें पता लगता है रॉयल कोर्ट के अंदर गड़बड़ी चल रही है। ये जो 2 फैक्शन हो चुके हैं, इन दोनों फैक्शन के अंदर कुछ तो झोलझाल हो रहा है, जिस वजह से जितने भी लोग राजा के करीब हैं उन सबको मर्डर करने का प्लान बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। ये सब सुनने के बाद शिन हैरान हो जाता है और बोलता है, कहीं ये सब सच तो नहीं है। इसके बाद वो बंदर सी शक्ल का इंसान बोलता है कि तुम प्याओ की चिंता मत करो, ये सिर्फ एक अफवाह है। इसके बाद हम रॉयल कोर्ट का सीन देखते हैं जहां पे मिस्टर जीशी के पास एक सोल्जर आके बताता है कि एक घोड़ा लू बुये की तरफ जा रहा है। लू बुये फिलहाल के लिए किंगडम ऑफ वही के अंदर गए होते हैं ताकि वो वहां पे जंग लड़ सकें, और तभी जीशी तुरंत उसे जाने के लिए बोलता है और घोड़े को रोकने के लिए बोलता है। और हमें पता लगता है लू बुये फिलहाल के लिए बाहर है और इसी का मौका ये उठाना चाहते हैं और राजा को राजगद्दी से हटा के चैंग जियाओ को राजगद्दी में बिठाना चाहते हैं। लेकिन अगर लू बुये को इसके बारे में पता लग जाएगा तो वो वापस आ जाएगा और पूरा किंगडम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए चीशी तुरंत उस सोल्जर को भेजता है उस घोड़े को रोकने के लिए। तभी चैंग जियाओ बोलता है कि जरा शांत हो जाओ, हमारे प्लान के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, लेकिन जितनी रफ्तार से वो चीजें चल रही है मुझे वो पसंद नहीं है। मैं जल्दी चाहता हूं कि मेरे भाई का कटा हुआ सर मेरे सामने हो। यानी कि चैंग जियाओ राजा को राजगद्दी से हटाना नहीं चाहता, वो उसे मारना चाहता है। इसके बाद हम शिन को देखते हैं जो अपने ही रूम के अंदर होता है। जो रूमर इसने सुने होते हैं उस वजह से ये चैन से सो नहीं पाता। इसे लगता है शायद प्याओ की जान खतरे में हो सकती है, इसे नींद नहीं आ रही होती है। तब ये याद करता है कि कैसे ये पहली बार के लिए प्याओ से मिला था। प्याओ पहले से ही यहाँ पर रह रहा था और तभी ये यहाँ पे आ जाता है। वही मोटा इंसान इसे मिलाता है प्याओ से और प्याओ बोलता है कि मेरा नाम प्याओ है, तुम्हारा नाम क्या है? शिन बोलता है मेरा नाम शिन है। इसके बाद प्याओ बोलता है क्या तुम मेरे साथ तलवारबाजी करोगे? और शिन खुश होकर हाँ बोलता है। इसके बाद ये दोनों तलवारबाजी कर रहे होते हैं जहां पे प्याओ बोलता है, शिन तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जिंदा हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसके बाद शिन बोलता है तुम क्या बोलने की कोशिश करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसके बाद प्याओ बोलता है देखो हम दोनों स्लेव हैं, जब हम बड़े हो जाएंगे तब भी हम स्लेव ही रहेंगे। हम किसी स्लेव से शादी करेंगे और उसके बाद बच्चे पैदा करेंगे और हमारे बच्चे भी स्लेव ही रहेंगे। इस चीज से मुझे नफरत है। इसके बाद शिन बोलता है कि हाँ मुझे भी नफरत है, लेकिन हम इसका कुछ कर नहीं सकते। इसके बाद प्याओ बोलता है कि हाँ
हम कर सकते हैं। हम अपनी तलवारबाजी की मदद से इस स्लेवरी की जिंदगी से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद शिन बोलता है कैसे, और इसके बाद प्याओ बोलता है अगर हम तलवारबाजी में एक्सपर्ट बन जाएंगे तो हम जंग में जाएंगे, और अगर जंग में हमारा नाम बन जाता है तो हमें इस स्लेवरी की जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद शिन बोलता है कि वाओ ये तो कमाल की बात है, और प्याओ बोलता है जब तक हमारे पास हमारी तलवार है हम ये कर सकते हैं। इसके बाद शिन शिफ्ट होता है जहां पे हम देखते हैं शिन की आंखें लग चुकी होती है, वो सो रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी आंखें खुलती है, किसी के गिरने की आवाज आती है। शिन चुपचाप जाके दरवाजा खोलता है और वो देखता है वहां पे कोई पड़ा हुआ है, उसको काफी चोट लगी है, और हम देखते हैं ये कोई और नहीं प्याओ होता है। प्याओ की हालत अधमरी होती है। प्याओ बोलता है शिन मैं घर वापस आ गया। प्याओ की ऐसी हालत देखने के बाद शिन प्याओ का नाम जोरों से पुकारने लगता है। वो प्याओ को गले लगा लेता है और बोलता है प्याओ ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, किसने ये तुम्हारे साथ किया, आंखें खोलो प्याओ, मेरे साथ रहो। शिन की ये सब बातें सुनने के बाद वो मोटा इंसान और उसकी फैमिली भी यहाँ पे आ जाती है। प्याओ की ये सब हालत देख के वो भी हैरान होते हैं। शिन बोलता है जल्दी करो, किसी डॉक्टर को बुलाओ, प्याओ को बहुत खून बह रहा है। लेकिन तभी प्याओ बोलता है शिन शांत हो जाओ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। इसके बाद शिन बोलता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, कैपिटल के अंदर क्या चल रहा है। और तब प्याओ बोलता है मैं किंग के भाई के जाल में फंस गया, वो अपराइज कर रहा है। लेकिन शिन कुछ समझ नहीं पाता, उसे याद आता है कि उसने कुछ रूमर्स सुने होते हैं। इसके बाद प्याओ बोलता है किंग के साइड में सिर्फ लॉर्ड चैंगवांग है और कुछ सैनिक हैं, लेकिन उसके भाई के पास बहुत ज्यादा ताकत है, वो कैपिटल को आसानी से जीत सकता है। इसके बाद शिन बोलता है प्याओ तुम चुप हो जाओ, ज्यादा बातें मत करो। और प्याओ बोलता है मेरी ब्लड को देखते हुए यहाँ पे एक असैसिन पहुंच जाएगा, जब वो यहाँ पे आएगा उसे कहना कि मैं अचानक से यहाँ पे आ गया और मर गया, मैं तुम्हारे लिए एकदम अनजान हूँ, तुम मुझे नहीं जानते, और अगर वो मेरी बॉडी के साथ भी कुछ करे तो भी उसे कुछ मत कहना। इसके बाद शिन बोलता है कि अगर वो लोग तुम्हें हाथ भी लगाएंगे तो मैं उन्हें मार दूंगा, मैं उन सबको मार दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद प्याओ बोलता है तुम्हारी ये स्पिरिट देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, नहीं मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और प्याओ शिन के हाथों में एक छोटी सी पर्ची देता है जिसके ऊपर एक गांव का मैप होता है, और इस गांव का नाम होता है हेईवेई। इसके बाद मोटा इंसान बताता है कि हेईवेई विलेज एक ऐसा गांव है जिसके अंदर चोर, लुटेरे, डकैत ये सब रहते हैं, और जो भी इस गांव के आसपास जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। इसके बाद प्याओ बोलता है मैं ये तुम्हें देने के लिए यहाँ पे आया था, क्या तुम तुरंत मेरे लिए वहां पे जा सकते हो। इसके बाद शिन बोलता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद प्याओ बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है शिन। और तब शिन बोलता है मैं समझ गया, मैं समझ गया। और हम देखते हैं वो फूट फूट के रो रहा होता है और बोलता है प्याओ मैं तुम्हारी बातें समझ गया, प्लीज मरना मत, प्लीज जिंदा रहो, तुमने कहा था कि हम दोनों इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महान जनरल बनेंगे। इसके बाद प्याओ गले लगा लेता है शिन को और बोलता है कि हाँ हम बनेंगे, हम दोनों की एबिलिटी एक जैसी है, हम दिल से जुड़े हुए हैं, हम दो जिस्म एक जान है, इसीलिए अगर तुम अपने पंख फैलाओगे और इस दुनिया को जीतने के लिए उड़ चलोगे तो मुझे भी अपने साथ ले चलना। और इसी के साथ प्याओ की मौत हो जाती है। प्याओ की मौत का सदमा शिन बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो प्याओ का नाम जोरों से पुकारने लगता है। अचानक से वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है, वो जमीन पे मुक्का मारने लगता है, अचानक से जाके अपना सर दे मारता है अपने ही घर के ऊपर। 2 बार सर मारने के बाद इसका सर फूट जाता है, वो घर भी टूट जाता है। इसके बाद शिन लगातार जमीन के ऊपर मुक्के मारने लगता है और बोलता है कि मैं उन सबको मार दूंगा जिन्होंने भी प्याओ को मारा है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उन सबको मैं चीर फाड़ के रख दूंगा, मैं उन्हें मार दूंगा, मैं उन्हें मार दूंगा। और तभी यहाँ पे उस मोटे का बच्चा आता है और शिन के मुंह के ऊपर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और बोलता है प्याओ की मौत को ऐसे ही बेकार जाने मत दो। इसके बाद शिन बोलता है कमीने तूने क्या कहा, और वो बच्चा बोलता है कि मैंने तुमसे हमेशा नफरत की है लेकिन मैंने प्याओ से उतना ही प्यार किया है, इसीलिए मैं भी प्याओ की मौत का बदला लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें चीर फाड़ के रख दूं। लेकिन शिन तुम्हें यहाँ पे जाना होगा, मुझे नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन यही प्याओ की आखिरी ख्वाहिश थी कि तुम उस गांव में जाओ, इसीलिए तुम्हें वहां पे जाना होगा, प्याओ की मौत को ऐसे ही बेकार जाने मत दो। इसके बाद शिन प्याओ की आखिरी बातों को याद करता है और वो फूट फूट के रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं शिन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, उसके पास एक तलवार भी होती है। इसके बाद हमें पता लगता है मोटा रोक रहा होता है शिन को वहां से जाने से, क्योंकि हेईवेई विलेज बहुत खतरनाक है, इसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन शिन उसकी बातें नहीं सुनता और बोलता है चाहे वो
गांव कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, चाहे किंग का हाफ ब्रदर कितना ही ज्यादा ग्रो क्यों ना कर रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद शिन प्याओ की डेथ बॉडी को गले लगाता है और प्याओ का तलवार लेता है और बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्याओ ने मुझसे ये करने के लिए कहा है तो मैं ये करूंगा। इसके बाद हम रॉयल कोर्ट का सीन देखते हैं जहां पे चैंग जियाओ के सामने मिनिस्टर जीशी घुटनों के बल बैठा होता है। तभी चैंग जियाओ बोलता है जीशी, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा उतावले हो किंगडम को अपने हाथों में लेने के लिए, लेकिन मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जब तक मेरा भाई जिंदा है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने भाई का कटा हुआ सर देखना चाहता हूँ। इसके बाद जीशी बोलता है जल्दी, बहुत जल्दी आपको वो सब देखने को मिल जाएगा। इसके बाद चैंग जिया बोलता है कि हाँ, तुम अपनी हंसी अपने अंदर ही छुपा के रख रहे हो, तुम्हें भी पता है कि ये पूरी विरासत लू बुए की वजह से हमें मिली हुई है और इसीलिए तुम हम दोनों भाई और मेरे पिता के ऊपर हंस रहे होगे। इसके बाद जीशी बोलता है कि नहीं लॉर्ड, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपके पूजनीय पिताजी जुआंग जियांग ने अपने दम पे राजगद्दी हासिल की थी, उसमें लूबू का कोई हाथ नहीं है, वो सिर्फ एक अफवाह है। इसके बाद चैंग जियाओ बोलता है कि बस करो, एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है किसका हाथ था किसका नहीं था और मैं उस धब्बे को मिटाने के लिए ही तुम्हारे साथ हूँ। डून आगे आओ। इसके बाद डून नाम का एक सोल्जर आगे आके घुटनों के बल बैठ जाता है और चैंग जियाओ बोलता है डून काफी ज्यादा गरीब है लेकिन तलवार चलाने में और लिखने में ये बहुत ही ज्यादा माहिर है, इसके माँ बाप ने इसे छोड़ दिया था लेकिन इसे मैंने अपने काम के लिए लगाया और ये अभी एक अच्छे घर में रहता है और अपने माँ बाप को पैसे भी भेजता है, लेकिन ये लूबुए के बिल्कुल भी आसपास नहीं है, इसने अपनी जर्नी पूरी नीचे से तय की है। इसके बाद ये चुटकी बजाता है और वो भयंकर जैसा दिखने वाला इंसान इस ड्यून को पीट देता है और ड्यून की मौत यहीं पे हो जाती है। इसके बाद चैंग जियाओ बोलता है इस तरह के लोगों को मैं देख नहीं सकता, आखिरकार ये कितने ही महंगे कपड़े क्यों ना पहन ले, अंदर से तो ये कीड़े ही हैं और मेरा भाई भी बिल्कुल वैसा ही है, उसकी माँ एक वैश्या थी, रॉयल फैमिली के साथ उसका कोई रिलेशन था नहीं, मेरी मॉम वो एक रॉयल फैमिली से थी, इसीलिए राजा मुझे बनना चाहिए था लेकिन उसे राजा बनाया गया। जब मुझे राजगद्दी से हटाया गया, जब मेरी राजगद्दी छीन ली गई तो मुझे समझ में आ गया कि ये जितने भी लोग हैं ये सब के सब राजाओं के गुलाम है, इसीलिए मैं इनके ऊपर भरोसा नहीं करता। लेकिन एक बात है, इंसानों के अंदर भूख होती है, प्यास होती है, पावर की प्यास होती है और मैंने उसी का इस्तेमाल किया और लू बुए को दूर भेज दिया। इसके बाद जीशी बोलता है लू बुए को हम कभी भी कम नहीं आंक सकते, सबसे खराब कंडीशन में हमें लाखों के सैनिकों की जरूरत होगी। इसके बाद चैंग जियाओ बोलता है तुम रॉयल स्टैम्प की बातें कर रहे हो है ना, तुम्हें जो सही लगता है वो करो। और इसके बाद जीशी यस माय ऑनर्ड, चमचा साला। इसके बाद चैंग जियाओ सोचता है अब सब कुछ बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा 5 साल पहले होना चाहिए था और हम देखते हैं कोई इंसान इन्हें दूर से ही देख के स्माइल कर रहा होता है। तभी इसके सामने एक सोल्जर आता है और ये इंसान बोलता है लॉर्ड चैंग जियाओ का क्या हुआ। वो सोल्जर बोलता है जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसके बाद ये इंसान फिर से स्माइल करने लगता है और बोलता है लगता है चीजें अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं मोटे का बेटा बोलता है डैड कुछ करो, बेचारा प्याओ की डेथ बॉडी ऐसी ही पड़ी नहीं रह सकती, कुछ तो करो। और तभी वो मोटा बोलता है लेकिन उसने बताया था कि कोई उसकी डेथ बॉडी लेने के लिए आएगा, लेकिन और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक असासिन पहुंच जाता है जिसे देख के इन तीनों की फट जाती है, ये तीनों दूर भाग जाते हैं उससे। वो असासिन इन्हें घूर के देखता है, उसके बाद वो प्याओ की तरफ देखता है और बोलता है यिंग झैंग क्या इसने तुमसे कोई बातें की। मोटा बोलता है कि नहीं नहीं, इसने बिल्कुल भी बातें नहीं की, ये यहाँ पे तो आके मर गया था, जब हम आए थे तब ये मर गया था, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हम इसे नहीं जानते। इसके बाद वो असासिन बोलता है ठीक है तुम्हारी जान बच गई। इसके बाद वो असासिन प्याओ की डेथ बॉडी को सर के बल पकड़ लेता है और उसका गला काटने वाला होता है। तभी मोटे का बेटा चिल्ला के बोलता है कि ऐसा मत करो और वो असासिन रुक जाता है। अचानक से उसे कुछ रियलाइज होता है और वो बोलता है इसका तलवार कहाँ पे है। इसके बाद मोटा घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। और तभी असासिन बोलता है लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। इसके बाद वो मोटे को पीट देता है और उस बच्चे को उठा देता है, उसका पैर में थोड़ा सा कट मारता है और बोलता है जल्दी मुझे सब कुछ बताओ वरना मैं इसका सीना चीर दूंगा। इसके बाद हम शिन को देखते हैं जो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और उसके बाद हम एक उल्लू के पट्टे को देखते हैं जो शिन को देखता है, इंसान है बस उल्लू का भेस लिया हुआ है इसने। इसके बाद हम देखते हैं शिन 3 लोगों के पास पहुंच जाता है और वो लोग बोलते हैं
ऐसी खतरनाक जगह पे, और ये बच्चा इतनी लेट रात में आया है। लगता है इसके पास दिमाग नहीं है। इसकी कमर पे जो तलवार है वो तो लकड़ी की है, लेकिन इसकी पीठ पे जो तलवार है वो काफी अच्छी है। तुमने अच्छा काम किया डियाओ। और वो कुछ पैसे देता है उस उल्लू के पट्टे को। इसके बाद शिन बोलता है यानी कि मैं हाईवे विलेज पहुंच गया। और ये बंदा बोलता है तुझे अब पता लगा, अब तो बहुत देर हो चुकी है। अपनी तलवार हमें दे दे, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ स्लेब के तौर पे कहीं पे बेच देंगे। और अगर तुम मना करेगा तो तेरी डेथ बॉडी इसी नदी में तैरती हुई मिलेगी। इसके बाद शिन साइड वाले दो बंदों को पीट देता है। बीच वाला बंदा हैरान होता है और शिन उसे भी पीट देता है। इसके बाद शिन यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो उल्लू के पट्टे को कुछ भी नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं वो बंदा बोलता है कि इस कमीने को जाने मत दो, इसे मार दो, इसे जाने मत देना। इसके बाद वो उल्लू का पट्टा दूर जगह पे जाता है और अपनी विसल बजाता है, जिस वजह से पता लगता है कि पहरेदार पिट चुका है। इसके बाद ये सब लोग बाहर आ जाते हैं। तभी शिन इनकी तरफ आ रहा होता है। ये सब लोग मिलकर शिन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन शिन किसी को मुक्का मारता है, किसी को तलवार से पीटता है और सबको बुरी तरह से यहाँ पे पीट देता है। लेकिन यहाँ पे बातें नहीं रुकती। शिन को 3 बंदे घेर लेते हैं, लेकिन शिन तीनों को ही हवा में उड़ा देता है। इसके बाद 2 बंदे बोलते हैं ये बच्चा बहुत ज्यादा ताकतवर है, सब लोगों को बुला लो और इस बच्चे को घेर दो। इसके बाद 4 बंदे जाते हैं शिन से लड़ने के लिए। शिन इन चारों को भी उड़ा देता है। इसके बाद वो बंदे बोलते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा तेज है, उसे पकड़ लो। इसके बाद हम देखते हैं 4 बंदे शिन के ऊपर झपट्टा मारते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन शिन थोड़ा सा स्ट्रगल करता है और उसके बाद ये इन चारों को भी हवा में उड़ा देता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वो बंदे सोचते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है, सच में मॉन्स्टर है। इसके बाद शिन सोचता है इन गांडों के मुकाबले मेरा सोर्समैनशिप कुछ अलग है। इसके बाद ये एक फ्लैशबैक में जाता है जहां पे बर्फ पड़ रही होती है, लेकिन शिन और प्याओ दोनों तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्याओ बोलता है शिन हम दोनों अगर इसी तरह से ट्रेनिंग करते रहेंगे तो एक दिन हम जनरल बन जाएंगे। इसके बाद शिन बोलता है क्या बुखार हो गया है क्या, ये कैसी बातें तुम कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। इसके बाद प्याओ बोलता है ऐसा होगा, अगर हम हर रोज प्रैक्टिस करेंगे, हर रोज ऐसे ही पागलों की तरह जीतते रहेंगे तो हम एक दिन जनरल बन जाएंगे और उसके बाद हम गोल्डन कलर के आर्मर में होंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे और एक दिन हम दुनिया के सबसे महान जनरल बनेंगे। इसके बाद शिन बोलता है कि बिल्कुल हम सबसे महान जनरल बनेंगे, इतिहास में अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद प्याओ बोलता है बिल्कुल सही शिन, फिलहाल के लिए हम स्लेव हैं, लेकिन फ्यूचर में हम अपना नाम इतिहास में जरूर लिखेंगे। इसके बाद शिन बोलता है उसके लिए हमें कितनी बार जीतना पड़ेगा, और प्याओ बोलता है बहुत आसान है, हमें इनविंसिबल बनना पड़ेगा, हम किसी से भी नहीं हारेंगे। और यहाँ पे असलियत में वैसा ही हो रहा होता है। शिन इन सब के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और शिन सोच रहा होता है कि इनमें से कोई भी मुझे नहीं हरा सकता, कोई नहीं। और ये इन सब की बहुत बुरी तरह से धुलाई कर देता है। सिर्फ उल्लू का पट्टा बच जाता है। उल्लू के पट्टे के साथ 2 और भी बंदे होते हैं। शिन बोलता है क्या तुम लड़ना चाहोगे, उनकी फट जाती है, वो भाग जाते हैं। इसके बाद हम असासिन को देखते हैं जो हेवे विलेज की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। आगे हम शिन को देखते हैं जो 2 नदी के जुड़ने वाली जगह पे पहुंच चुका होता है और वो मैप खोल के देखता है। ये वही जगह होती है जहां पे इसको भेजा गया होता है। वहां पे एक छोटी सी झोपड़पट्टी भी होती है और मैप में इसी जगह को दिखाया गया होता है। शिन सोचने लगता है ये तो एक नॉर्मल सी झोपड़पट्टी है, आखिरकार यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैंने अपने दोस्त का बदला भी नहीं लिया है, उसके बाद भी मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ। ये दरवाजा खोलता है और शिन देखता है वहां पे कोई है, जिसे देख के ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं प्याओ होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म, लेकिन अपने साथ ये बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है जिसके जवाब हमें मिलेंगे आने वाले एपिसोड में। और उन एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख दो और साथ में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हो सके तो कमेंट करके बताओ कि इसका नेक्स्ट एपिसोड तुम्हें चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और दोस्तों लगे हाथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।